नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शनि ने बदली चाल। 30 साल बाद अपनी राशि में शनि की वापसी, ज्योतिष के लिहाज से एक महापरिवर्तन। जी हां, न्यायाधीश दंडाधिकारी सूर्यपुत्र यानी शनिदेव, सूर्य जैसे तेजस्वी और शक्तिशाली, जिसके ऊपर होती है शनिदेव की कृपा, उसकी किस्मत के सितारे बुलंदी छूते हैं। शनि की अपनी राशि कुंभ है। सभी राशियों का चक्र पूरा कर वापस अपनी राशि कुंभ में आने शनि देव को 30 साल का लंबा वक्त लगता है। जाहिर है इस बड़ी ज्योतिषी घटना का बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि शनि की बदली चाल क्या होगा असर, ये भी बताएंगे कि आपकी राशि के लिए शनि का महापरिवर्तन क्या योग बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। हर राशि पर शनि के इस महापरिवर्तन का असर पड़ेगा। किसी के लिए अच्छा होगा तो कुछ राशियों पर इसका प्रभाव नेगेटिव भी पड़ेगा। इस खास कार्यक्रम में पंडित राहुल दीक्षित से जानते हैं कि शनि देव की बदली चाल का किस राशि पर क्या असर पड़ेगा। पूरी 12 राशि को क्रमबद्ध तरीके से आपको बता देते हैं किस राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय आपको करना है। मेष राशि वालों के लिए शनि बहुत शुभ आ रहे हैं। कुंभ राशि में शनिदेव आ रहे हैं। आपकी राशि से एकादश में शनिदेव रहेंगे। आपको न्याय मिलने वाला है, विजय मिलने वाली है, धन प्राप्त होने वाला है, उन्नति होगी। थोड़ा संतान पुत्र इत्यादि की चिंता जरूर सताएगी आपको, पर आप शनि साधना करते रहें। अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करके देख लें कि शनिदेव की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। यह जो फलादेश हम बता रहे हैं गोचरीय ग्रह व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आप राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और श्री हनुमान जी महाराज जी का नित्य दर्शन करके उनके चरणों का सिंदूर माथे में लगा करके किसी भी कार्य के लिए शुभारंभ करें, किसी भी कार्य के लिए जाएं, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मेष राशि में आइए वृष राशि वालों के लिए देख लेते हैं। वृष राशि में शनि योगकारी होते हैं। आपने जो पद प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, साधना की है, प्रयास किए हैं, वह आपको मिलने वाला है। जो राजनीतिक लोग हैं उनको नूतन जिम्मेदारी मिलेगी। जो व्यापार में उनके नए अनुबंध होंगे, नए व्यापार शुरू होंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को पदोन्नति, पद प्राप्त होगा। जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी शुभ है। तो सभी प्रकार के वर्गों के लिए, वृष राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत अनुकूलता है। शनि की चौथी दृष्टि आपके घर पे पड़ेगी, दसम दृष्टि पत्नी स्थान पे पड़ेगी और तीसरी दृष्टि आपके व्यय पे पड़ेगी। तो खर्चों में नियंत्रण करना है आपको। परिवार के प्रति व्ययमनस्ता नहीं रखना है। परिवार के प्रति सौहार्द की भावना रखते, पद के अहंकार में आकर के परिवार का, अपने स्वजनों बंधुओं का तिरस्कार नहीं करना है। उनका आदर सम्मान, उनके प्रति प्रेम बढ़ाना है। इससे आपकी तरक्की बढ़ेगी। 11 समी पत्र लेकर के ओम शम शनिश्चराय नमः भगवान शिव जी के ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। काली तिल से शिव जी का श्रृंगार करिएगा, अर्थात फूल, बेलपत्र, पुष्प इत्यादि से जब हम शंकर जी को अर्पित कर देते, उसके बाद में काली तिल शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। आपकी सारी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव भाग्य स्थान में आए हुए हैं। पिता की जो कोई पुरानी संपत्ति है, पिता से संबंधित कोई परेशानी, जमीन जायदाद इत्यादि के मामले हैं, उसमें अब आपको सिद्धि मिलने वाली है, सफल होने वाले हैं। और तीर्थ यात्रा का योग आपका बनना है। लंबी यात्रा पे आप जाने वाले हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं प्राइवेट नौकरी के लिए या व्यापार करने, उनका विदेश जाने का योग बन रहा है। अचानक पिता की तबीयत बिगड़ जाए, पिता तुल्य चाचा ताऊ या गुरुजन का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, इसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। वहीं देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन बहुत ही शुभ है। मिथुन राशि वाले उपाय कर लें, यह उपाय आपके लिए बहुत भाग्यशाली बना देगा। मिथुन राशि वालों को पीपल के पत्ते तोड़ करके 11-21 पत्ते की माला बनाना है। पीपल के पत्ते, सफेद कौवा के नहीं, पीपल के पत्ते पर, और उस पर जो है राम 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 लिख करके जल में विसर्जन करना है। आइए कर्क राशि वालों के लिए शनि का महापरिवर्तन
कर्क राशि पर जैसा मैंने बताया था कि शनि की अढ़ैया प्रारंभ होने जा रही है। शनि की अढ़ैया में तकलीफ परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आपको अपना ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कार्य क्षेत्र की व्यस्तता जो परेशानियां हैं उसमें भी जो नकारात्मक होने से बचना है। भाग्य के ऊपर, कर्म के ऊपर और अपने परिवारजनों के ऊपर विश्वास रख करके मेहनत करनी है। निराश नहीं होना, सफलता आपको मिलेगी। परिवार में संतुलन बनाना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, दुर्घटना से बचाव करना है। पैसे के लेन देन में बहुत पारदर्शिता रखिएगा, हिसाब किताब बिल्कुल स्पष्ट रखें कर्क राशि वाले, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लंबी यात्रा करने से बचें। जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं वह जल्दी किसी पर विश्वास न करें, कोई आपका अपना ही व्यक्ति आपको धोखा दे सकते हैं। व्यापारी वर्ग नए अनुबंध, नए साझेदारी ना करें। नौकरी पेशा लोग हैं, यदि यह 2 साल 2.5 साल आपको नौकरी परिवर्तन का सोच रहे हैं तो उसको टाल दीजिए। अभी करने से आपको नुकसान हो सकता है, नौकरी से विमुख हो सकते हैं आप। जो विद्यार्थी हैं, विद्या के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको भी विषय नहीं बदलना है, उसी विषय में मेहनत करते रहना है, सफलता बढ़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए उपाय, घोड़े की नाल की एक अंगूठी बना करके ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र से सिद्ध करके मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। पीपल वृक्ष की शनिवार के दिन 108 परिक्रमा आप लगाइए। यह है शनिदेव की परिक्रमा, क्योंकि प्रहलाद ऋषि ने वरदान दिया हुआ है तो बहुत लाभकारी है। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 7वें भाव में आए हैं, पत्नी स्थान पर आए हैं। पत्नी स्थान पर शनिदेव आकर के लग्न पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य पर दृष्टि डालेंगे और आपके 4th भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। 7वें भाव में बैठेंगे, व्यापारी साझेदारों मित्रों में वृद्धि होगी। पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, इससे बचाव करना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान लगना। आलस्य पूर्ण व्यक्ति की दिनचर्या हो जाती है, जिसके कारण बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। घर परिवार में रह करके विशेष शांति का माहौल बनाना है, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि घर में पड़ रही है तो बाहर का पूरा गुस्सा घर ही में आदमी निकालेगा। शनिदेव वहां देखेंगे तो कलह बनेगी। ज्यादातर व्यक्ति को यात्रा में घर से बाहर रहने का मन करेगा। तो आपको देखा जाए तो स्वास्थ्य और परिवार की दृष्टि से शनिदेव उतने अच्छे नहीं है, पर व्यापार, कार्य क्षेत्र, राजनीतिक, अधिकारी वर्ग, पदोन्नति के लिए शनिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। उपाय में औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारका, व्यक्ति को औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जो जड़ी बूटियां इत्यादि होती हैं। मणि रत्नों के प्रयोग करना चाहिए, मणि मंत्र, फिर यज्ञ जप तप अनुष्ठान, इनसे ग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है। तो पहले जड़ी बूटी के बाद में रत्न इत्यादि का प्रयोग करें, फिर मंत्र जप अनुष्ठान कराएं। यह एक ग्रहों को प्रसन्न करने का उपाय है। अगर किसी राशि पर शनि के महापरिवर्तन का कुछ विपरीत प्रभाव है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। माना जाता है कि शनि देव न्यायाधीश हैं और कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, इसीलिए अगर कर्म सही है तो शनि देव बुरा नहीं करते। साथ ही पूजा अनुष्ठान सहित ऐसे कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है, और शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो कष्ट खत्म हो जाते हैं। आइए कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है शनि का महापरिवर्तन। कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। लंबी बीमारियों से निजात मिलने वाला है, जो आप जीवन में चाहते हैं कि आपको मिले, अब वो समय आ गया है प्राप्ति का। बहुत शुभ है शनिदेव आपके लिए। राजनीतिक लोगों के लिए इच्छित सफलता प्राप्त होते दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी जो चाह रहे कि मेरा स्थानांतरण यहाँ हो जाए, स्थान परिवर्तन उनके अनुकूल होते दिख रहा है। धन की प्राप्ति भी दिख रही है। नए भूमि भवन वाहन इत्यादि लेंगे आप, और आपके लिए अच्छी सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा जो तकलीफ आपके उसमें दिख रही है, ननिहाल पक्ष से, मामा पक्ष को लेकर के आप परेशान रहेंगे। कुछ आपकी माता जी की संबंधित संपत्ति का विवाद, मामाओं के स्वास्थ्य की चिंता या उस तरफ से संबंधों का अनुमान होना, ये आपके लिए थोड़ा सा कष्ट देगा।
वहाँ की शेष शनिदेव आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। कन्या राशि में शनि योगकारी होते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी शनि योगकारी है, कहीं अच्छी लगने के बैठे, तो शनि यह आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है? शनि यंत्र एक तांबे के पत्र पे बनवा करके गले में धारण कर लेना है। श्री राम राम लिख करके हनुमान जी महाराज जी के गले में अर्पित करना है। उनको हार आपको चढ़ाना है। यह हार आप भगवान श्री हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो आपकी कहीं पर भी हार नहीं होगी। यह उपाय कन्या राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए तो यह परिवर्तन महाशुभ है। शनिदेव कर्म में देख रहे हैं, पद, कार्यक्षेत्र, पदोन्नति, सारे विवादों में विजय प्राप्त करवाएंगे। आय भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। धन दौलत आपकी बढ़ेगी। स्वजन परिवार जनों से संबंध अच्छे होंगे। जो मानसिक तनाव आप एक लंबे समय से लेके चल रहे थे, उससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छा समय है। थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के तृतीय दृष्टि पत्नी स्थान पर है और संतान स्थान पर शनि बैठे हुए हैं, तो पत्नी और संतान के स्वास्थ्य का लिए आप चिंतित रहेंगे। वहाँ की आपके व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो शनि आपके लिए महाकल्याणकारी हैं। सभी प्रकार से सफलता देने वाले हैं। सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। नीलम रत्न 5 रत्ती का धारण कर लें। नीलम नहीं पहन सके तो नीली रत्न आप धारण कर लीजिए। नियमित रूप से एक माला ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करिए। 14 मुखी रुद्राक्ष यदि आपको कहीं प्राप्त हो जाए तो उसको काले धागे में अभिमंत्रित करके गले में धारण कर लीजिए। सब मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगे, सभी कार्य सिद्ध होंगे। तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी है। आपके अपने लोग धोखा देंगे। जिन पर आपको विशेष विश्वास था वही आपके साथ में गलत कर सकते हैं। किसी को ऐसा कुछ गलत करने का मौका मत दीजिए कि आपको पछताना पड़े। कहीं पर भी बिना पढ़े लिखे साइन हस्ताक्षर बिल्कुल मत करिएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में बचाव करिएगा। वृश्चिक राशि वाले, लंबी यात्रा निजी वाहन से नहीं करना है, सार्वजनिक वाहन से आप कर सकते हैं। पदोन्नति जो कार्य क्षेत्र में चाह रहे हो उनका प्रमोशन रुक सकता है। कोई अशुभ समाचार आ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए कोई नई मुसीबत, कोई कानूनी समस्या, इनकम टैक्स, जीएसटी, किसी भी विभाग से कोई ऐसी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, इसलिए बचाव करिएगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नाव की कील की अंगूठी बना करके मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। शनिदेव के मंदिर या भैरवनाथ के मंदिर जाकर के सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। शनिदेव के ऊपर तिल तेल से उनका अभिषेक करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वह कम होंगी। कुंडली का निरीक्षण करा करके उसके अनुसार जो और विशिष्ट उपाय आपकी कुंडली में निकलेंगे वो इस समय कराइए। महामृत्युंजय जप कराइए, शतचंडी पाठ कराइए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कराइए, लक्ष्मी नारायण यज्ञ। जितना भी पुण्य कर्म आप इस समय करेंगे उतना आपके लिए लाभदायी रहेगा। शनि के 7.5 और ढैया लोगों की चिंता की बड़ी वजह होती है। शनि के राशि परिवर्तन से राशियों पर 7.5 और ढैया की स्थिति बदलती है। इस बार शनि के महापरिवर्तन से सबसे ज्यादा लाभ धनु राशि को होने वाला है, क्योंकि लंबे वक्त बाद धनु राशि के लोगों को शनि की 7.5 से मुक्ति मिल रही है। ग्रह दिशा कह रहे हैं कि आने वाला वक्त धनु राशि के लोगों के लिए कामयाबी लेकर आएगा। तो चलिए जानते हैं कि अन्य राशियों पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव। धनु राशि वालों के लिए दिन बदलने वाले हैं। जो हुआ वो भूल जाइए। अब जो आगे अच्छा होने वाला है उसका लाभ लीजिए। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया सबको माफ करके सबको अपनाएं, सबको लेके चलें। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत लंबे समय बाद वह आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। राजनीतिक लोगों के लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इच्छित सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार की आमदनी बढ़ जाएगी। नौकरी पेशा वालों के लिए पदोन्नति होगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता उत्कृष्ट श्रेणी की प्राप्त होने जा रही है। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। थोड़ा भाई बहनों से कष्ट मनमुटाव हो सकता है। उदारता रखिएगा मन में, कोई परेशानी नहीं आएगी। पुरानी बातें बार बार जो दुख आपको हुए या लोगों ने दिए उसका स्मरण नहीं करिए तो आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी।
पुखराज रत्न 5 रत्ती का धारण कर लें। हल्दी की गांठ सीधे हाथ में पीले कपड़े में बांध करके धारण कर लें। केली का वृक्ष घर में लगाएं, गमले में लगा लें और प्रति गुरुवार उसमें जल अर्पित करें। चने की दाल फुला करके गाय को खिलाएं। यह उपाय करने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का यह आपकी राशि पर उतरता हुआ चरण है। तीसरा चरण है। धन तो आपको 29 अप्रैल के बाद में प्राप्त होने जा रहा है। विवादों में भी शांति मिलेगी। जो राजनीतिक लोग हैं उनको थोड़ा सा जो जैसा वो प्रयास कर रहे हैं उसमें समय लग सकता है। निराशा नहीं मिलेगी पर समय थोड़ा विलंब से कार्य होंगे मकर राशि वालों के लिए। वैसे शनि आपकी राशि के स्वामी है तो शनि की गति ही मंद है। वैसे भी आपके काम सभी मंद गति से होते हैं पर शनि आपकी राशि में गोचर कर रहे तो और अधिक मंद गति से होंगे। विद्यार्थियों के लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए ऋण वगैरह लेना पड़ सकता है पर आपको आसानी से मिल जाएगा। घर परिवार के लिए देखा जाए तो द्वितीय के शनि रहेंगे जो कि आपके लिए शुभ है, अनुकूल है। एक महा उपाय आप करिए। शुक्रवार की रात में सिराने एक लोहे के बर्तन में जल भर के रख दें। उसमें 4 फूल वाली लौंग, 1 सिक्का डाल दें और 2 बूंद सरसों का तेल डाल के सिराने रख करके सो जाएं। शनिवार को प्रातः जैसे उठे तो वह जो पात्र में जल भर के रखा उसमें अपना चेहरा देख करके उस जल को झाड़ियों में डाल दें। यह उपाय आप कर लीजिएगा। नीली रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। आइए अब कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मध्यम चरण चल रहा है। शनि चूंकि कुंभ राशि के स्वामी भी होते हैं इसलिए मेहनत तो अधिक कराएंगे आपसे, परिश्रम कराएंगे पर सफलता आपको पूर्ण रूप से देंगे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनके लिए शनि सने सने है ऊपर बढ़ाएंगे पर आप देखिएगा, विचार करिएगा, आपका धीरे धीरे पद स्तर बढ़ता जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक परेशानियां, वित्तीय संतुलन बनाना थोड़ा कठिन होता है जब शनिदेव राशि पर चलते हैं, पर नुकसान नहीं होगा। अंतिम क्षणों में कहीं ना कहीं से परमात्मा सब कृपा करके आपका कार्य चला देगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ सकता है और स्वास्थ्य में कोई परेशानी, निराशा आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो विशेष संभल के रहने की जरूरत है, आपकी जो सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, एक दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है और एक दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपके संबंधों का भाव है तो संबंधों में शनि वैमनस्यता पैदा करता है, उससे आपको बचाव करना है। तृतीय स्थान में शनि जो आपके मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे विवाद निर्मित करता है। तो किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें पर किसी का विरोध भी ना करें। आपके लिए महा उपाय बता रहा हूं वह कर लीजिएगा, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान पिप्पलाद ऋषि के द्वारा जो पिप्पलाद स्तोत्र लिखा गया है उसका रोजाना पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। नींबू में 4 लौंग लगा करके उस नींबू को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके प्रातः काल में जब सूर्योदय ना हुआ हो तब जाके किसी चौराहे पर फेंक करके आपको हर शनिवार को आना है। यह उपाय पितृ शनिवार आप करिएगा। और एक कटोरे में सरसों का तेल भर के उसमें अपना चेहरा देखना, इसको छाया दान कहते हैं। छाया दान भी हर शनिवार करते रहिएगा। आपके लिए यह महापरिवर्तन अनुकूल रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। आइए अब अंतिम राशि मीन राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि पर शनि की 7.5 प्रारंभ होने जा रही है। शनि 12वें भाव में आपकी राशि से आ रहे हैं। 12वें के शनि बंधन, कोर्ट कचहरी में धन व्यय कराते हैं। कोई ऐसी असाध्य बीमारी, रोगोत्पत्ति कर देते हैं जिसके कारण हमारा पूरा परिवार परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। क्योंकि प्रथम 1 वर्ष तक गुरु आपकी ही राशि में बैठे हैं, इसलिए 1 वर्ष तक तो शनिदेव आपके लिए ज्यादा प्रतिकूलता नहीं दिखा पाएंगे। पर इसके बाद एक लंबा समय है
जो आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है। अपनी कुंडली में निरीक्षण कराएं। जिन लोगों की कुंडली में कहीं मार्केश ग्रहों की दशाएं, रोगेश ग्रहों की दशाएं, अष्टमेश ग्रहों की दशाएं चल रही हैं और गोचर में शनिवार में आ गए, ऐसे लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान आप प्रतिवर्ष कराने का संकल्प ले लीजिए। प्रतिवर्ष आप कराइए। प्रदोष का व्रत रखिए, पार्थिवेश्वर निर्माण करके उनका पूजन करिए। सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। यह उपाय आपके लिए सफलता देंगे। काले घोड़े की नाल की अंगूठी बना करके मध्यमा उंगली में धारण कर लें। सर्वप्रथम तो अपनी कुंडली का निरीक्षण जरूर कराएं। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वह किसी झूठे आरोप में फंस करके नौकरी से वंचित हो सकते हैं, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। जो राजनीतिक लोग हैं, प्रतिद्वंदी इतने हावी हो जाएंगे, उनके राजनीतिक क्षेत्र में करियर में संकट पैदा कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के ऊपर कर्ज की परेशानी, आर्थिक परेशानी मीन राशि वालों के ऊपर बढ़ सकती है। परिवार आपके साथ में खड़ा रहेगा, पूर्ण तन्मयता से आपका साथ देगा, पर परिवार भी आपका परेशान होगा। तो यह उपाय आप कर लीजिएगा। चूंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं, यदि वह कुंडली में सही है, शुभ है, तो उसका फिर कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति है। अब यह देखना है कि जिन जिन लोगों की मीन राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, उनको तो शनिदेव ज्यादा कष्ट परेशानी नहीं दे सकते हैं, पर जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, उनको थोड़ा शनिदेव ज्यादा प्रतिकूलता दिखाएंगे। तो कुंडली में यह देख करके यदि गुरु बलि है तो अच्छा है, नहीं है तो गुरु को बलि करने के उपाय आप कर लीजिए। पुखराज रत्न मीन राशि वाले जरूर धारण करके रखें, तो भगवान शनिदेव आपके साथ में अपनी कृपा बनाएंगे और आपका कल्याण करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन और जीवन पर शनि के प्रभाव को लेकर हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।